नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 2 अभ्यास की महिमा। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। तभी उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी कहते थे तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। उसके सहपाठी चिढ़ाते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वह सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता था कि वह बुद्धू है, मूर्ख है और इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। ये कहानी एक बच्चे के बारे में है जो जिसका नाम वरदराज था। मंदबुद्धि बालक था। मंदबुद्धि मतलब कि उसको उसके अंदर थोड़ी कम बुद्धि थी। उसे देर देर से और बहुत धीरे चीज़ें समझ में आती थी, इसलिए लोग उसे बेवकूफ़ कहते थे, मूर्ख कहते थे। और उसके जो गुरु थे, उसके जो अध्यापक थे, वो उसे कहते थे कि तुझे तो भगवान भी आकर नहीं पढ़ा सकते। उसके सहपाठी सहपाठी मतलब जो भी साथ में उसकी कक्षा में पढ़ते थे, उनको हम सहपाठी कहते हैं। उसके सहपाठी उसका मज़ाक बनाते थे कि जब भगवान बुद्धि बाँट रहे थे तब तू कहाँ था? तो अब तू सो रहा था क्या? और उसे धीरे-धीरे खुद भी यही प्रतीत होने लगा कि वह बुद्धू है, मूर्ख है और इसलिए उसे पढ़ना-लिखना नहीं आता और वह कोई भी चीज़ देर से समझ पाता है। गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन उस पर कोई असर ना होता। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या धन है ही नहीं। तुम अपने गाँव लौट जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। गुरुजी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि पढ़ा करो, लिखा करो, पर उस पर कोई भी किसी भी बात का असर नहीं होता। इसलिए गुरुजी ने एक दिन निराश होकर उससे कहा कि ऐसा करो तुम अपने गाँव लौट जाओ और वहीं पर वहाँ का कामकाज देखो। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुःख हुआ। वह घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास सताने लगी। कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। गांव की औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। वह पानी पीने के लिए वहां जा पहुंचा। जब गुरुजी ने ऐसा कहा वरदराज को उसे बहुत दुख हुआ तो वह भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी तो वहां पर उसे कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया जहां पर गांव की औरतें पानी निकाल रही थी। वह भी वहां पर पहुंच गया पानी पीने के लिए। अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पर बने गड्ढों की ओर गया। उसने पानी निकाल रही औरतों से कहा, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। अचानक उसने देखा कि कुएं के ऊपर कुछ गड्ढे बने हुए हैं। किस तरीके के गड्ढे बने हुए हैं? तो उसने उन औरतों से कहा कि अरे वाह! आपने तो बहुत अच्छे गड्ढे बनाए हैं। ये घड़ों को अच्छी तरह टिकाने के लिए, घड़े की जगह रखने के लिए, घड़ों को एक जगह पे रखने के लिए आपने बहुत अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसकी बातें सुनकर औरतें चौंकी। एक औरत ने उससे कहा, बेटा, ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं। यहाँ बार-बार घड़ों को रखने से ये अपने आप बन गए हैं। तो औरतों को बहुत सरप्राइज़ हुआ, बहुत ज़्यादा वो चौंकी और उन्होंने कहा ये हमने नहीं बनाए हैं। जब हम रोज़ इन पे घड़ यहाँ पर घड़े रखते हैं, बार-बार ये घड़े रखने से यहाँ पर ये गड्ढे बन गए हैं। यहाँ बार-बार घड़ों को रखने से ये अपने आप बन गए हैं। ये देखो कुएँ की जगह पर रस्सी ने भी घिस-घिस कर निशान बना दिए हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि देखो ये कुएँ की जो जगत मतलब जो कुएँ का ऊपर का बाउंड्री वाला हिस्सा है, वहाँ पर रस्सी जैसे हम खींचते हैं, वहाँ पे भी निशान बन गए हैं। वरदराज के मन में विचार आया, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो बार-बार अभ्यास से मेरी मोटी बुद्धि क्यों नहीं अच्छी बन सकती। तभी वरदराज के मन में ये ख़्याल आया कि जब ये जो मिट्टी के घड़े हैं और ये नाज़ुक रस्सी होती है, इससे पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, पत्थर पर भी जगह बन सकती है। तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं अभ्यास करके, मेहनत करके बुद्धिमान बन जाऊँ। उसके विचार बदल गए। उसने अपने मन में ठान लिया, मैं खूब परिश्रम करूँगा, बार-बार अभ्यास करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसने अपने मन में एक विचार बना लिया कि अब मैं खूब मेहनत करूँगा, खूब परिश्रम मतलब मेहनत, खूब मेहनत करूँगा और बार-बार एक ही चीज़ का अभ्यास करूँगा, फिर देखता हूँ कि मैं ज्ञान कैसे नहीं ले पाता, मैं विद्या कैसे नहीं ले पाता। वह पाठशाला लौट गया। गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने उन्हें अपने मन की बात बताई। गुरुजी प्रसन्न हो गए, उसे अपनी छाती से लगा लिया। अभ्यास की महिमा को समझकर वह खूब मन लगाकर पढ़ने लिखने लगा। बड़ा होकर यही बालक भरतराज संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान बना।
ये सोचकर वह पाठशाला लौट गया और अब गुरुजी के जाकर चरण छुए और अपने मन की बात बताई। गुरुजी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने समझा कि अभ्यास की महिमा की प्रैक्टिस इतना आपको बुद्धिमान कर देती है। अगर आप प्रैक्टिस करो, डेली अभ्यास करो किसी भी चीज़ को लेके, मन लगाकर मेहनत करो, तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। और इसी वजह से वह बालक पढ़ने-लिखने लगा और बड़े होकर यह बालक वरदराज संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान बना। इस पाठ से जुड़े शब्दार्थ: मंद बुद्धि मतलब कम अक्ल वाला, बुद्धू कम बुद्धि वाला, असर प्रभाव, सताने, कष्ट देने, परिश्रम मेहनत, चरण पाँव पैर, प्रसिद्ध जिसका नाम सब जगह फैलाओ, विख्यात, सहपाठी साथ पढ़ने वाला, मूर्ख अज्ञानी बेवकूफ, रास्ते राह, अभ्यास किसी काम को बार बार करना, पाठशाला विद्यालय, महिमा बड़ाई या गौरव, विद्वान बहुत अधिक पढ़ा लिखा। वर्तनी बोध: हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पाठ में जो शब्द पढ़े हैं, जैसे मंद बुद्धि प्रसिद्ध, इनकी दूसरी स्पेलिंग भी दे रखी है। जैसे मंद बुद्धि को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दा के नीचे धा चढ़ा हुआ है। ऐसे ही प्रसिद्ध में दा के नीचे धा चढ़ा के प्रसिद्ध लिखा जा सकता है। विद्या को ऐसे भी लिख सकते हैं और धा भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से बुद्धू और विद्वान। अभ्यास शुरू करते हैं। श्रुत लेख लिखिए। ये कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि आपको अपनी कक्षा में उच्चारण करने हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। मंदबुद्धि, मजाक, सहपाठी, विद्या, प्यास, खड्डे, मिट्टी, परिश्रम, अभ्यास और संस्कृत। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वरदराज कैसा बालक था? वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। इसकी बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। अपने गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। वरदराज बड़ा होकर किस विषय का विद्वान बना? वरदराज बड़ा होकर संस्कृत विषय का विद्वान बना। प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते? ये शब्द गुरुजी ने वरदराज से कहे थे। बेटे वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या धन है ही नहीं। ये भी गुरुजी ने वरदराज से कहे थे। गड्ढे रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं? ये वरदराज ने गांव की औरतों से कहा था। बेटा, ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं। ये गांव की औरतों ने वरदराज से कहा था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोग वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे? लोग वरदराज का मजाक इसलिए उड़ाते थे क्योंकि वह एक मंदबुद्धि बालक था। एक दिन निराश होकर गुरुजी ने वरदराज को क्या कहा? निराश होकर गुरुजी ने वरदराज से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाग्य में विद्या धन नहीं है। रास्ते में उसने क्या देखा? रास्ते में वरदराज ने देखा कि कुछ और गांव की कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही हैं। पानी निकाल रही हैं। प्रश्न नंबर कहा, वरदराज ने कुएं से पानी निकालती औरतों से क्या कहा? वरदराज ने कुएं से पानी निकालती औरतों से कहा कि आपने
बहुत अच्छे घड़े रखने के लिए बहुत अच्छे गड्ढे बनाए हैं। बनाए हैं। भाषा ज्ञान निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब किसी भी शब्द का उल्टा शब्द, विपरीत अर्थ वाला शब्द। गुरु का विलोम शब्द है शिष्य। निराशा, आशा। बालक, बालक का आप विलोम शब्द लिख सकते हैं युवा या फिर आदमी। परिश्रम, आलस। औरत, आदमी। गाँव, शहर। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर हमें समान अर्थ मतलब जिनके सेम मीनिंग होते हैं उनको हमें मिलाना है। गुरुजी, बालक का इन्होंने मिला रखा है लड़का। गुरुजी का मतलब शिक्षक या अध्यापक। बेटा का मतलब पुत्र। औरत, स्त्री। पानी का मतलब जल। गांव का मतलब ग्राम। और प्रसन्न का मतलब खुश। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके थोड़े से फेर बदल के कारण अर्थ बदल जाता है। जैसे और मतलब तरफ और का मतलब तथा। ऐसे ही उत्तर का मतलब जवाब और उत्तर का मतलब उतरना। पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।